और वहीं लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और ऐसे में न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रशांत शर्मा ने राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं टीकाराम जूली ने लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज इंडिया से क्या कहा। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मेरे साथ हैं। जूली जी प्रचार कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, क्या लगता है इस बार का माहौल? एक तरफा माहौल है, बीजेपी से अधिक सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस की आ रही हैं और जो भाजपा कह रही है 400 पार 400 पार, उसकी हवा भी निकल जाएगी। जिस प्रकार से शाइनिंग इंडिया की निकली थी ना, ऐसे इसकी निकल जाएगी। अलवर में भाजपा प्रत्याशी आरोप लगाते हैं कि जो मंत्री रहे जूली, आप पे आरोप लगाते हैं कि आपने कई योजनाओं को रुकवा दिया, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे एआरसीपी का मामला हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर केंद्र सरकार की जो योजनाएं हों और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री पे ये आरोप लगा रहे हैं, तो स्टेट का मंत्री इतना पावरफुल है कि सेंटर के मंत्री की जो योजनाओं को रुकवा सकता है, तो फिर ये तो अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहूंगा, सैनिक स्कूल भंवर जितेंद्र सिंह जी ने मंजूर कराया, हल्दीना के अंदर हमने जमीन दी, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी, ये तो उसको जयपुर ग्रामीण में ले जा रहे थे। आज हम चाहते हैं कि वो सैनिक स्कूल हमारा बने। हमने हर मंच पे इस बात को उठाया है। कहाँ रुकवा दिया आप बता दें, कोई एक चिट्ठी दिखा दें, किसी को फोन किया वो बता दें। और ये तो शर्म आने वाली बात है कि केंद्र की योजनाओं को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। भाजपा कहती है कि वो नई लीडरशिप डेवलप कर रही है, सीएम के रूप में नया चेहरा लिया ही भजनलाल, कांग्रेस बदलना नहीं चाहती। लेकिन नहीं, मैं भी तो नया चेहरा आया हूँ। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस ने भी नया चेहरा दिया है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं, आज नई लीडरशिप अलवर के हमारे भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, केंद्र के अंदर मंत्री रहे। हरीश चौधरी जी केंद्र के अंदर रहे, पार्टी के बड़े पदों पे हैं। सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज छत्तीसगढ़ के वो इंचार्ज हैं। तो नई लीडरशिप है, खूब मौका दे रहे हैं। अब नए नए मंत्री, मैं था, अशोक चांदना जी था, मैं तो रिकॉर्ड है कितनी कम उम्र में कैबिनेट का सबसे कम उम्र का मैं मिनिस्टर रहा हूँ। भजनलाल सरकार के लिए क्या कहेंगे? भजनलाल सरकार एक प्रकार की पर्ची सरकार है, जिसका कोई विजन नहीं है, कोई उनकी प्लानिंग नहीं है कि राजस्थान में किस प्रकार से काम करना है। कुछ लोग सरकार को चला रहे हैं, आरएसएस के लोग, और न तो बीजेपी के लोगों को चल रही है, न भजनलाल जी की चल रही है। उनको खुद ही नहीं पता। एक एक अधिकारी का 10-10 बार ट्रांसफर हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पहले मुख्यमंत्री चुनने में टाइम लगा, मंत्रिमंडल में टाइम लगा, स्टाफ में टाइम लगा, यानी इनके एलडीसी यूडीसी तो अब तक नहीं लगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का ऐसे 3-3 बार चेंज हो रहा है। तो आप इससे मान सकते हैं कि ये तो ऐसी चीजें हैं जो एक बार लगे 5 साल तक नसीब। अगर बीच में कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो भले ही चेंज कर लो, लेकिन वो नहीं चाहते कि मेरा ऐसे हटे, उसके बावजूद उनका ऐसे हटाया गया है। तो ये तो सरकार है। आप चिरंजीवी बंद कर रहे हो, आप दुर्घटना बीमा बंद कर रहे हो, अन्नपूर्णा किट बंद कर रहे हो, आप बिजली की छूट बंद कर रहे हो, आप राजीव गांधी युवा मित्र को हटा रहे हो, आप महात्मा गांधी प्रेरकों को हटा रहे हो। आपका विजन क्या है राजस्थान के लिए? आप करना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो भाषण देते हैं कि मैं अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, उनको अच्छी योजना है उनको आगे बढ़ाऊंगा, एक तरफ उनको बंद करने का काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री की हम बात करें, आपने सदन में एक बात कही थी कि रात के अंधेरे में क्या साजिश होती है, मुख्यमंत्री जी मुझे पता है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई ऐसी साजिश चल रही है? साजिशें खूब है। मुख्यमंत्री चाहेंगे तो बता दूंगा उनको। चैनल को नहीं बताएंगे? अब वो पर्सनल मामला है उनका, उनको अगर लगे पूछना है तो मैं बता। तो आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री हटेगा? ये तो सब कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में चेंज करेंगे। तो चुनाव के लिए सिर्फ वोट लेने के लिए किस प्रकार से माहौल बनाए ये लोग। देखिए, अभी खट्टर को हटा दिया बिना कही। क्यों हटा दिया? आप जब से तो खट्टर खट्टर कर रहे थे। पहले दिन तो तारीफ करके गए थे कि हम स्कूटर पे घूमते थे, अगले दिन ऑर्डर कर दी। इनका पता नहीं है। शिवराज सिंह को हटा दिया, वसुंधरा जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को पीछे कर रखा है, गडकरी जी को निपटाना चाह रहे हैं। यानी सेकंड लाइन तो छोड़ना ही नहीं चाहते, पहला ही फर्स्ट रहता है। एक के बाद में सेकंड और थर्ड कोई रहे नहीं, ये इनकी प्लानिंग है। ये थे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो बता रहे थे कि राजस्थान की सरकार जो है वो पिछली गहलोत सरकार के कामों को बंद कर रही है, जिसका खामियाजा उसको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन वीरेंद्र नेगी के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया।